सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो कोई ब्लॉग नहीं है, डेली ब्लॉग नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जो कि यूट्यूब की एक नई गाइडलाइंस को लेकर के है, जो कि आने वाली है 1 फरवरी सन 2027 को। अब बहुत यूट्यूब जो टाइम टू टाइम ऐसे अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करता रहता है, लागू करता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे एक कारण है कि यूट्यूब पर जिस तरीके से क्रिएटर्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, तो यूट्यूब को भी कहीं ना कहीं अपनी गाइडलाइंस को चेंज करते रहना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप यूट्यूब में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैंने जो भी इसमें डिटेल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ, मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था, लेकिन यूट्यूब के जब तक ऑफिशियल पेज पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। अब ऑफिशियल पेज पे ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद में ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपसे कुछ लोगों का फ़ायदा होने वाला है, कुछ लोगों का शायद नुकसान भी होने वाला है। खास तौर से जो नए क्रिएटर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं YPP की, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जिसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं अपने जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उनका व्यापार करने का, जो कि अभी तक था 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, और या फिर शॉर्ट्स पर 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज़। उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक हाफ मोनेटाइजेशन था, एक फुल मोनेटाइजेशन था। तो हाफ मोनेटाइजेशन के कुछ क्राइटेरिया अलग थे, लेकिन इस YPP के प्रोग्राम में वही लोग एलिजिबल होते हैं जो इस क्राइटेरिया को पार करते हैं। लेकिन अभी यूट्यूब कुछ ऐसी नई गाइडलाइंस लेकर के आया है, कुछ नए अपडेट्स लेकर के आया है, जो नए क्रिएटर्स अपना माथा पकड़ के बैठने वाले हैं कि सोचने वाले हैं कि मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिस्की होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है नए क्रिएटर्स के लिए खास तौर से। तो अभी शुरुआत करते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं कि नई गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube एक सर्विस लेकर के आता है व्यूवर्स के लिए, YouTube प्रीमियम, जो कि इसकी कॉस्टिंग होती थी लगभग 149 रुपीज़। तो 149 रुपीज़ में कुछ ऐसी सर्विस हम लेते थे और उसमें हमें फिर एड्स नहीं दिखाई देते थे। ऐड नहीं आने की वजह से कुछ क्रिएटर्स को लगता था कि अब ऐड ही नहीं आएंगे तो हमारी जो वीडियोस है उस पर इनकम कैसे होगी। तो YouTube ने क्या किया था कि जो 149 रुपीज़ में जो प्रीमियम सर्विस देती थी, उसका 30% रेवेन्यू जनरेशन जो है वो जो व्यूवर जो क्रिएटर की जो वीडियो है उस क्रिएटर के थ्रेशोल्ड में वो ऐड हो जाता था। लेकिन अभी YouTube ने नई गाइडलाइन में इसे चेंज किया है और YouTube प्रीमियम लाइट करके एक नई सर्विस उन्होंने लॉन्च की है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम है, यानी कि कुल 89 रुपीज़ उसकी कॉस्टिंग है। और उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा करके 60% रेवेन्यू जनरेशन किया है क्रिएटर्स के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। 30% से बढ़ करके 60% हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी कॉस्टिंग घटी है तो कहीं ना कहीं उसमें एक बिजनेस गेम भी शायद यूट्यूब का हो सकता है। तो ये एक सबसे पहला जो चेंज था वो यूट्यूब प्रीमियम लाइट को लेकर के था। और उसके साथ में अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं कि अर्निंग थ्रू शॉर्ट्स, कि शॉर्ट्स के थ्रू भी अर्निंग जो होती थी उसमें यूट्यूब ने थोड़ा सा चेंज किया है। जो पहले था कि 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज जो थे वो क्वालिफाइड माने जाते थे। अगर आप उस थ्रेशोल्ड से चूक भी जाते हैं तो लेकिन YPP क्या करता है, आपको एलिजिबल क्राइटेरिया से नहीं हटाता है। उनकी एक रिक्वायरमेंट जरूर है कि आप 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज को लेकर के आइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको YPP के प्रोग्राम से हटा दिया जाएगा। और जो आपका लॉन्ग वीडियोस का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एज इट इज चलता रहता है। और इसमें एक चीज और उन्होंने नई अपडेट लेकर के आए हैं, अगर कोई कंपनी अपना ऐड चलाती है या ऐड देती है और वो कम से कम 5 चैनल पे अगर उसे मोनेटाइज करती है, 5 चैनल को अगर वो शेयर करती है, तो उन 5 चैनल को, वो कोई भी हो सकते हैं, वो जाता है सीधा कंपनी पर डिपेंड करता है वो किसे चुनती है, तो उसका सीधा 45% रेवेन्यू जनरेशन जो है वो क्रिएटर के अकाउंट में जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मे बी ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बेनिफिट है। और ब्रांड डील्स और बोनस, ये सारी चीजें, जो शॉपिंग, ये एज इट इज चलती रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं आप सभी के। इसमें एक चीज और थी कि इन्होंने जो हाफ मोनेटाइजेशन पे किया हुआ था, जैसे कि अभी हाफ मोनेटाइजेशन, फुल मोनेटाइजेशन के लिए था कि 1000 सब्सक्राइबर्स
और 4000 घंटे का सब्सक्राइब जो वॉच टाइम है वो पूरा होना चाहिए। लेकिन हाफ मोनेटाइजेशन में कुछ पॉलिसीज वो खुल जाती थी, कुछ अर्निंग्स के ऑप्शंस खुल जाते थे जो कि अभी भी एज इट इज़ रहेंगे। हाफ मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया अभी भी वही रहेगा जो पहले था, 500 सब्सक्राइबर, 3000 वॉच टाइम, या फिर ये 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज़। अगर आप ये क्रॉस कर जाते हो तो YPP का जो हाफ मोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो आप उसमें ले सकते हैं, जैसे कि आपका सुपर चैट हो गया, या मेंबरशिप खुल जाती है, या शॉपिंग आप अपने जो प्रोडक्ट्स को ऐड करके उसके जो से अर्निंग हो सकती है कमीशन के तौर पे वो हो सकती है। वो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी बात करते हैं न्यू पॉलिसी की, जो कि बहुत ज़्यादा झटका देने वाली है सभी को। पहले था, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि 1000 सब्सक्राइबर पिछले 365 दिनों में, 4000 घंटे का वॉच टाइम, और 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज, जिसे अभी बढ़ा करके फॉर द न्यू क्रिएटर्स, जो नए क्रिएटर्स अभी आएंगे उनके लिए है वो। अभी सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया वही है, 1000 सब्सक्राइबर, लेकिन वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है वो जस्ट डबल कर दिया गया है, 4000 से बढ़ा करके सीधा 8000 घंटे कर दिया गया है। और जो शॉर्ट मिलियन व्यूज थे वो 90 दिन में 20 मिलियन व्यूज का आना जरूरी है, जो कि जस्ट डबल कर दिया है। पहले 10 मिलियन था, अभी उसे बढ़ा करके 20 मिलियन कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक टारगेट होने वाला है न्यू क्रिएटर्स के लिए। फैन फंडिंग में कोई चेंज नहीं किया गया है, जिसमें कि अभी भी वही मैंने बताया था आपको, 500 सब्सक्राइबर, 3000 घंटे वॉच टाइम और 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज 3 महीने में, वो आपका क्राइटेरिया पहले था, वो अभी भी वही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और YPP के प्रोग्राम में बने रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें लगातार करनी पड़ेंगी। मान लीजिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार चलती रहेगी, आप वीडियो डालें या ना डालें। उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं कि पिछले 90 दिनों में कम से कम 2 लॉन्ग वीडियोस और या फिर 5 शॉर्ट वीडियोस आपने अपने चैनल पर डाली हो। अगर कोई भी क्रिएटर ऐसा है जिसका YPP में एलिजिबल हो चुका है, तो 90 दिन में कम से कम 2 लॉन्ग वीडियो या फिर 5 शॉर्ट्स डालना जरूरी है, या फिर 1000 वॉच टाइम, 1000 घंटे का वॉच टाइम आपको साल में चाहिए चाहिए होगा। या फिर एक क्राइटेरिया और भी है कि 1 मिलियन शॉर्ट व्यूज पे आना बहुत जरूरी है। ये YPP के प्रोग्राम में कंटिन्यूटी बनाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक बार एलिजिबल हो गए तो वो लगातार रहेंगे। ये क्राइटेरिया आपको पार करना ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका इसमें यूट्यूब ने एक कह सकते हैं कि ग्रेस पीरियड भी हमें दिया हुआ है, कि मान लीजिए इस पीरियड में ये सारे क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी बताए ये पार नहीं कर पाते हैं, तो 90 दिन का हमें ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि 1 साल प्लस 3 महीना 90 दिन, वो हमें ये करना पड़ेगा, 365 प्लस 90 डेज। तो इस क्राइटेरिया को पार करना बहुत जरूरी है। अभी बातें हैं फाइनल चीज पे, ये तो एक बहुत झटके वाली चीज हो ही गई। तो अभी एक नई चीज आती है जो कि बहुत जरूरी है। जितने भी पुराने क्रिएटर्स हैं, यानी कि 2023 से पहले जो YPP के प्रोग्राम में एलिजिबल हो चुके हैं, यानी कि जिनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और वो लगातार क्राइटेरिया को पार करते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें ये जो पॉलिसी है वो स्वीकार करनी पड़ेगी, यानी कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और नहीं तो उन्हें जो है YPP के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट जो है वो 1 फरवरी 2027 से पहले, यानी कि 31 जनवरी सन 2027 को से पहले उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके मैं कुछ क्या स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप, जिसमें भी आप अपना यूट्यूब स्टूडियो चलाते हैं, आप यूट्यूब स्टूडियो खोलिए। डैशबोर्ड पर या फिर अर्न टैब पर आपको एक जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन मिलेगा। अर्न में जाइए, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे अपडेट मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। उनके सामने रिव्यू पर क्लिक करना है। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको एक जो हमारा चेक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, उसे नेक्स्ट करना है। जब सारे आप जो रिव्यू ऑप्शंस हैं, सारे अपडेट्स आप जो नेक्स्ट कर देंगे, तो आप उस पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप ये ऑप्शन कर देंगे तो आपका इसका मतलब कि आपने जो नई पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तभी आप YPP के प्रोग्राम में कंटिन्यू रह पाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब आपको उस प्रोग्राम से बाहर भी निकाल सकता है। ये सारे के सारे जो राइट्स हैं वो यूट्यूब के पास में सेफ हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी पॉलिसी में कुछ नए चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए एक एक करके, और बहुत ही शॉर्ट में बताया। मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को खींचा हो और किसी को फिर भी समझ में ना आए
तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में, या फिर आपको लगेगा कि शॉर्ट वीडियो में डालना है या कैसे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। तो इसमें कुछ लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑलरेडी YPP के प्रोग्राम को पास कर चुके हैं, यानी कि अपना मोनेटाइजेशन करा चुके हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, वो अपना एज इट इज़ चला सकते हैं। लेकिन 2023 से पहले वालों को वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है पॉलिसी को। अभी मुश्किलें बड़ी हैं नए क्रिएटर्स के लिए, जो नए क्रिएटर आने वाले हैं उन्हें ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर, 8000 घंटे वॉच टाइम और 20 मिलियन व्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा होता है नए क्रिएटर के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है दोस्तों। आपको उस चीज़ को पार करने के लिए, अगर आप क्रिएटर बन रहे हैं, आपके यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल पक्का करके आइए कि हाँ हम कर सकते हैं। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है इस तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियो और भी आनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस भी तरह की आपको वीडियोस चाहिए, या जैसे कि शॉर्ट्स किस तरीके से अपलोड करना चाहिए, या फिर एडसेंस पर अपना अकाउंट्स कैसे बनाएं, एडसेंस का फॉर्म कैसे फिल करें, और जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको चाहिए, सो प्लीज़ अपडेट मी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।